हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब का आपका स्वागत है। मैं आज आपके साथ लेके आई हूँ क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री नोट्स, जिसमें मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं और जब एग्ज़ाम हो तब आप उस शॉर्ट नोट्स को एक साथ पढ़कर उसे आसानी से रीड कर सकते हैं। तो मैं आज आपके लिए क्लास 12 की हिस्ट्री के पार्ट 1, जिसका नाम भारतीय इतिहास के कुछ विषय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कि पहले इतिहास में हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। इसमें आपको पूरा चैप्टर को पढ़ना है। फिर उसमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। शॉर्ट नोट्स बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। लोगों की ये डिमांड रहती है कि शॉर्ट नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाए और कैसे उसे बनाए और कैसे पढ़े, ये सब जानकारी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच है। इसमें हमें ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ के बारे में जानेंगे। हड़प्पाई मोहर सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु है। पुरावस्तु मीन सबसे जिस हड़प्पा सभ्यता की पुरानी वस्तुओं हैं, जिसे मुहर, यहाँ एक मुहर मिली है जो सिंधु व हड़प्पा सभ्यता की पुरावस्तु हैं। ये है वो सेलकड़ी, जो एक ही बहुत मुलायम पत्थर है, जिसे पत्थर से बनाई गई हैं। इन पर जानवरों के चित्र तथा पशु पक्षियों के चित्र भी उकेरे गए हैं। इसमें हम इसे देखने पर हमें जानवरों के चित्र मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका काल निर्धारण 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व। इसे हड़प्पा संस्कृति या सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता तथा संस्कृति भी कहते हैं। पुरातत्वविद, जो पुराने तत्वविद हैं, वो संस्कृति शब्द का प्रयोग विभिन्न पुरावस्तुओं के लिए करते हैं। ये पुरावस्तुओं के समूह के लिए तथा पुरावस्तुओं के समूह के लिए जो एक विशिष्ट शैली, जो पुरानी वस्तु है उसका समूह जो एक विशिष्ट शैली का हो, जो एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा भौगोलिक कालखंड, भौगोलिक समय से वो संबंध रखता हो। और यहाँ पुरावस्तुओं में मुहरे, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में वो जो पुरावस्तुएं मिली हैं उनमें मुहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक तथा पकी हुई ईंटें मिली हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और गुजरात जैसे क्षेत्रों में से मिली हैं। ये जो पुरानी वस्तुएं मुहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक है, ये अफगानिस्तान, जम्मू और बलूचिस्तान, गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली हैं। तथ्य, इसके बारे में हम जानेंगे कि ये तथ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये इसमें से अक्सर यूपीएससी सवाल करती हैं। तथ्य के बारे में एक न एक सवाल जरूर आता है। बीसी का मीन बिफोर क्राइस्ट, इसका मतलब है कि ईसा से पूर्व। इसे एनोडोनोमी एडी नामक ये तथा दूसरा एडी एनोडोनोमी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। एक है बीसी जो ईसा के पूर्व है, तथा एक है एनोडोनोमी जो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से बना है। सी का प्रयोग है वो कॉमन एरा के लिए भी होता है। बीसी का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए भी होता है, तथा बीपी बिफोर प्रेजेंट, जो वर्तमान से पहले। इसमें मेन बात यही है कि बीसी जिसका अर्थ है कि ईसा से पूर्व, एडी जिसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, तथा बीपी बिफोर प्रेजेंट जो ईसा के वर्तमान से पहले। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चोलिस्तान एक जगह का नाम है जो पाकिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र है। उसमें था रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है ये। जैसे राजस्थान में रेगिस्तान है, उसी प्रकार पाकिस्तान में भी चोलिस्तान है, वो थार रेगिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र है। अभी हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। अभी हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता कैसे शुरुआत हुई, उसमें क्या क्या पुरावस्तुएं मिली और लोग कैसे वहाँ पर रहते थे, जीवन यापन करते थे, और वहाँ क्या क्या मुहरे, मनके, बाट वो जब सभी मिले। अभी हम हड़प्पा सभ्यता का आरंभ करते हैं। ये संस्कृतियाँ मर्दभांड शैली से संबंधी, हड़प्पा सभ्यता है वो
मर्दबाण शैली से संबंधी इसमें कृषि, जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में कृषि के संकेत मिले। कृषि के संकेत वहाँ पर जले अनाज के दाने तथा आहार से मिले हैं, तथा वहाँ पर पशुपालन, मवेशियों को पाला जाता था, ऐसे भी संकेत मिले। शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिले। शिल्पकारी मील की ऐसे कार्य जो लोग अपने जीवन व्यापन करने के लिए करते थे, ये छोटी होती थी। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां छोटी होती थी, लेकिन ये उनमें बड़े आकार की संरचना बिल्कुल नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो निर्वाह के तरीके, हड़प्पा सभ्यता के लोग तरह तरह से जीवन यापन करते थे, और जीवन यापन करने के लिए बहुत भिन्न भिन्न तरीके से वो कार्य करते थे। उनमें पहला कि कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद से वो अपना भोजन करते थे। उनमें हड़प्पा निवासी पहले पेड़ पौधों से प्राप्त जो फल है उससे वो अपना जीवन यापन करते थे। जानवरों को भी वो शिकार करते थे, और उन पकाकर उनको, उनमें मछली है उनको पकाकर वो भोजन प्राप्त करते थे। और पुरावनस्पतिज्ञ उसे कहते हैं जो प्राचीन वनस्पति का अध्ययन करता है। प्राचीन वनस्पति का अध्ययन करने वाला पुरावनस्पतिज्ञ कहलाता है। पुरावनस्पतिज्ञ कहते थे कि जले अनाज के बीजों तथा बीजों की खोज में सफल हो पाए। हड़प्पा निवासी हैं, हड़प्पा के ज़माने में लोग जले अनाज के बीजों के दानों तथा बीजों की खोज में सफल हो पाए हैं। देखो, पूरा वनस्पति ये जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। जहाँ अनाज के दानों में गेहूँ, यहाँ पर मिले अनाज के दानों में गेहूँ, जो सफ़ेद चना, तिल व बाजरे के दाने जो गुजरात से मिले हैं, तो चावल के दाने बहुत कम पाए गए हैं, लेकिन पाए गए हैं। हड़प्पा से जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, हड़प्पा से यहाँ पर जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं, जिनमें मवेशियों जिन्हें पाला जाता था, जो दूध देते थे, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियाँ तथा ये सब जानवर वहाँ मालूम होता है कि ये सब जानवर पालतू थे। में भेड़, बकरी, भैंस, सूअर तथा हड्डियाँ, ये सब लोग वहाँ के लोग उसे पालते थे तथा अपना जीवन यापन करते थे। इसी प्रकार हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसके जीवन यापन कैसे करते थे, वहाँ पर निर्वाह के तरीके क्या क्या थे, उसी प्रकार हम जानेंगे कि कृषि, वहाँ पर लोग कृषि कैसे शुरुआत हुई और कृषि की क्या क्या तकनीकें थी। उनमें पहली कि वहाँ पर लोग, वहाँ खेत होते थे, उन्हें खेत जोतने के लिए वो लोग बैलों का प्रयोग करते थे, जो पुराने समय में होता था, और अभी वर्तमान में उसका प्रयोग नहीं होता है। अभी वर्तमान में ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर से लोग खेत की जुताई करते हैं। और पाकिस्तान के एक क्षेत्र चोलिस्तान है, जहाँ पर कई स्थलों पर और बनावली हरियाणा से मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिले। मिट्टी के हल से वो खेतों की जुताई होती थी बहुत पुराने समय पहले से। और यहाँ पर एक ऐसा स्थल है राजस्थान के कालीबंगा, जो हनुमानगढ़ जिले में है, जहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य के मिले। वहाँ पर बहुत समय पहले से ही कालीबंगा हनुमानगढ़ में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ ये खेत एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, तथा यहाँ पर ये समकोण पर काटते थे। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर दो फसलें उगाई गई। अफगानिस्तान है, वहाँ पर एक सौर्त गुई नामक स्थान है, हड़प्पा स्थल है, से नहरों के कुछ अवशेष मिले। नहरों के अवशेष का मतलब है कि वहाँ पर कृषि के लिए सिंचाई की जाती थी, और सिंचाई से ही कृषि का उत्पादन होता था। इसलिए अफगानिस्तान के सौर्त गुई नामक स्थान पर कुछ नहरों के अवशेष मिले हैं, जिससे लोग कृषि के लिए सिंचाई करते थे। और कुओं से प्राप्त पानी से भी प्रयोग के भी सिंचाई के लिए किया जाता था। कुओं में जो पानी होता था उसका प्रयोग भी लोग सिंचाई के लिए करते थे। धोलावीरा गुजरात है, उसमें जलाशयों का प्रयोग कृषि के लिए तथा जल संचयन हेतु किया जाता था। धोलावीरा गुजरात में एक स्थान है, जहाँ पर है वो जलाशयों का प्रयोग सिंचाई तथा जल संचयन, जल को इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। यहाँ पर कुछ स्थलों पर अवतल चक्कियाँ, विशेषकर मोहनजोदड़ो में अवतल चक्कियाँ मिली हैं। अवतल चक्कियाँ का उस समय बहुत उपयोग होता था। अवतल चक्कियाँ जो अनाज पीसने के लिए उस समय एकमात्र साधन थी। अनाज को हम पहले उसे भोजन बनाने के लिए पहले उसे कूटते हैं, कूटना, फिर उसको गर्म करना, पकाना, बर्तन, ये सब वस्तु चाहिए होती हैं। और अनाज पीसने के लिए
ये चक्कियाँ, अवतल चक्कियाँ कठोर तथा कंकरीले और आग से और बलुआ पत्थर से निर्मित होती थी। ज़मीन में जमा कर और इनका प्रयोग अक्सर ज़मीन में जमा कर रखा जाता था ताकि हिलने से उसे रोका जा सकते। ये दो तरह की होती थी। उनमें एक जिन पर एक चक्की जिस पर एक छोटा सा होता था, उस पर से वो पीसा जाता था, उसको हिलाया जाता था ताकि उससे वो पीसा जाता था। और दूसरी जो कि मसालों को कूटने के लिए होती थी, तरी बनाने के लिए, वहाँ पर मसाला कूटने के लिए उसका प्रयोग होता था और ज़मीन में जमा कर उसको रखा जाता था ताकि हिलने से रोका जा सके। ये दो प्रकार की होती थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये दो प्रकार की होती थी, जिन पर दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलता जाता था, इसे निचला पत्थर खोखला हो गया था। दूसरी वे जो केवल सालन या तरी बनाने के लिए जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इन्हें श्रमिकों द्वारा प्रयोग किया जाता था, जिन्हें सालन पत्थर का नाम दिया जाता था। यहाँ पर हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा। हड़प्पा के एक स्थल मोहनजोदड़ो के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो के बारे में जो सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का पहलू। हड़प्पा सभ्यता का पहलू था कि शहरी केंद्रों का विकास ही उसका पहला लक्ष्य था। हड़प्पा सभ्यता में बस्ती मिली हैं। ये बस्ती दो प्रकार की थी। ये बस्ती दो भागों में विभाजित थी, पहली और दूसरी। पहली जिन पर जो बहुत छोटी होती थी लेकिन ऊंचाई पर बनी होती थी, ये इसमें बस्ती मिली है पहली प्रकार की, जो बहुत छोटी होती थी लेकिन ऊंचाई पर बनी थी। और उसी प्रकार दूसरी बस्ती वो जो बड़ी होती थी लेकिन नीचे बनी गई थी। इसे छोटी वाली बस्ती जो ऊंचाई पर बनी गई थी उसे दुर्ग कहते हैं, तथा नीचे बनाई गई थी उसे निचला शहर कहते हैं। इसकी पहली जिसकी ऊंचाई का कारण यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे से बनी थी और जो दूसरी थी उसमें निचला शहर जो दीवार से घेरा गया था। इसमें निचला शहर था वो दीवार से घेरा गया था तथा इसमें दुर्ग को दीवार से घेरा, इसका मतलब निचले शहर से जोड़ा। अभी हम पढ़ेंगे इसमें भवन निर्माण के बारे में हम जानेंगे कि हड़प्पा में भवन का निर्माण कैसे होता था, वहाँ लोग आवासों का निर्माण कैसे करते थे। यहाँ पर पहले चबूतरों का निर्माण करते थे। चबूतरों का निर्माण करने के बाद ही उसके आसपास में सारा नियोजन करके ही वो भवन निर्माण का कार्य किया जाता था। चबूतरों का निर्माण किया जाता था, उसके ऊपर सारा शहर का भवन निर्माण का नियोजन किया गया। पहले चबूतरों का निर्माण होने पर ही सारा शहर का भवन निर्माण का नियोजन होता था। और ये भवन निर्माण है उसमें ईंटें या तो धूप में सुखाकर या भट्टी में पकाकर बनाई जाती थी। ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमश ईंटों की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई में है वो सेम, जिस 4 गुनी है 2 गुनी होती थी। इसी प्रकार एक और इम्पोर्टेंट तथ्य है कि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया पूरा स्थल, जिसमें मोहनजोदड़ो सबसे पहले खोजा गया पूरा स्थल है। इसमें ईंटें चुराने वाले ने इसे नष्ट कर दिया था। बाद में अभी वर्तमान में तो ये है नहीं, लेकिन ईंटें चुराने वालों ने इसे नष्ट कर दिया था। लेकिन मोहनजोदड़ो में ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बना हुआ है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? भारतीय पुरातत्व और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम ने इनके बारे में ये तथ्य स्पष्ट किया कि ये ईंटों से बनाए गए थे और ये अभी नष्ट हो चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता में नालों का निर्माण। हड़प्पा सभ्यता में लोग नालों का उपयोग कहाँ करते थे और किसके लिए करते थे, इसके बारे में हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में शहरों की अनूठी विशेषता थी उनकी नियोजित जल निकास प्रणाली की। जल को गंदे जल है उसको कैसे निकाला जाए, इसमें पहली अनूठी विशेषता जल निकास प्रणाली की थी। सड़कों और नीतियों को हड़प्पा सभ्यता में
हड़प्पा सभ्यता में उसमें नालों का निर्माण कैसे होता था कि सड़कों और नालियों को ग्रिड पद्धति में बनाया जाता था, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसे काटती थी। पहले नालियों के साथ गलियों को जोड़ा, फिर आसपास की नालियों का निर्माण होता था। पहले नाली बनाई जाती थी, फिर उस नाली को गली से प्रवेश कराया जाता था और उसके आसपास में भवनों का निर्माण होता था। तो आज हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता में लोग कैसे जीवन यापन करते थे, या कौन कौन सी पुरावस्तुएं मिली, और वो कृषि कैसे करते थे, वहाँ कौन कौन से पशु पाले जाते थे, और वहाँ की भवन निर्माण कैसे होता था, सड़कों और गलियों नालियों को कैसे बनाया जाता था, इसके बारे में जानना। और कल हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बना के लाऊंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।